क्या तुम लोगों को पता है कि नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और व्हाट इफ, ये सब तुम लोग लोकी के सीजन 1 की बदौलत देख पाए हो, वरना स्पाइडरमैन के 3 वेरिएंट्स एक यूनिवर्स में इम्पॉसिबल था। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला और लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर फाइन, आई एम फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में कैंग का एक वेरिएंट हीगो रिमेंस लोकी और सिल्वी को कहानी सुना रहा था कि कैसे नथेलियन रिचर्ड ने 31st सेंचुरी में मल्टीवर्स की खोज की और उसी वजह से नथेलियन रिचर्ड यानी कैंग अपने वेरिएंट से जाके मिलने लगा। अभी जितने सारे वेरिएंट थे इन सब की नीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मल्टीवर्सल वॉर चालू हो गई। तो हीगो रिमेंस ने क्या किया कि अलायत नाम के एक प्राणी को कैप्चर किया और अपने जितने सारे वेरिएंट थे ना उन सबको मरवा दिया और जितने भी मल्टीवर्स थे, जितनी भी टाइमलाइन थी, उन सबको कंबाइन करके एक टाइमलाइन में कर दिया। मतलब एक स्पाइडरमैन, एक आयरन मैन, एक कैप्टन अमेरिका, इनके कोई दूसरे वेरिएंट अब नहीं थे। अगर इस टाइमलाइन में कोई अपना एक दूसरा वेरिएंट क्रिएट करने की ट्राई करेगा, मतलब नेक्सस इवेंट क्रिएट करने की ट्राई करेगा, तो उसे टीवीए वाले पकड़ के उसका जो नया वेरिएंट है ना उसकी टाइमलाइन को ब्रून कर देंगे, जैसा कि तुमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। बेसिकली मल्टीवर्स को क्रिएट नहीं होने देना है। और हीगो रिमेंस ने सिल्वी को बोला था कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे आएंगे, और थैंक्स टू सिल्वी के उसने उसको मार दिया और जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के हजारों वेरिएंट्स बन गए। फिर हमको हमारे फेवरेट 3 देखने को मिले, ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिली और व्हाट इफ देखने को मिली। थैंक यू सिल्वी हमारे मार्वल को कंटेंट देने के लिए। जैसा कि हिग्गू चाचा ने सिल्वी चाची को बोला था कि मेरे जैसे और भी आएंगे, वो सब एक्चुअली में आ चुके हैं। अगर आपने एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट देखे हैं तो रामानु टाट, विक्टर टाइमली और भी कैंग के बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं। हीगो रिमेंस ने लोकी और सिल्वी को सब सच नहीं बताया था, ये उतना ही सच था जो मेरे को लगता है कि हाँ ये हो चुका है। लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 सच में एपिक है। 40 मिनट का टोटल एपिसोड है, लेकिन जो गर्मा गर्मी का माहौल चलता रहता है, ऐसा लगता है कि साला अभी तो चालू किया था। अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग की जो कि रबोना रैमस्लेयर और कैंग के बीच में हो रही है। रबोना रैमस्लेयर वही है जो सीजन 1 में एज अ जज हमको दिखाई गई थी, जो कि हमको दिखा रही थी कि भाई टाइम कीपर्स ने टीवीए को बनाया है, टीवीए कितना बड़ा है, कितना अच्छा, ये वो फलाना ढिंकाना। लेकिन इस एक रिकॉर्डिंग ने पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। इस रिकॉर्डिंग से हमको ये क्लियर पता चल जाता है कि कैंग ने टीवीए को बनाया था और रबोना रैमस्लेयर को वहां पे छोड़ दिया था जज का रोल प्ले करने के लिए। और कॉमिक्स में रबोना रैमस्लेयर अपने कैंग की प्रेमिका रह चुकी है। इस एपिसोड का मेरे को सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगता है औरोबोरस, जो पता नहीं पिछले कितने सालों से काम करता आ रहा है। तुमने एक बात नोटिस की, ये जब मोबियस के साथ कन्वर्जेशन करता है तब मोबियस को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जबकि औरोबोरस को इसके बारे में सब कुछ पता है। इसका मतलब ये है कि कैंग टीवी में जितने सारे बंदे काम करते हैं उनकी मेमोरी टाइम टू टाइम डिलीट करता रहता है, पर वो ओबीएस की मेमोरी वाइप आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसको रबोना रैमस्लेयर के साथ में प्रेम कथा छोड़ के ओबीएस की भंगार की दुकान में बैठना पड़ेगा। क्योंकि औरोबोरस ही एक ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ पता है कि कौन सा स्क्रू कहां पे घुसाना है। अब एंड गेम में जैसा कि हमको दिखाया गया था कि अगर कोई भी बंदा पास्ट में जाके कुछ भी चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उस कंसेप्ट की इस एपिसोड के अंदर कुछ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से एक गेम ऑफ थ्रोन में सांसा स्टार्क की मौसी, जिस आंटी का नाम मेरे को नहीं पता है, वो एज ए जनरल डॉक्स का रोल प्ले कर रही है। इस एपिसोड में एक ऐसा सीन है जहां पे आप कंफर्म चौंक गए होंगे, जहां पे जनरल डॉक्स बहुत सारे सोल्जर को इकट्ठा करके सिल्वी को पकड़ने के लिए जा रही है। वहां पे B-15 शॉक हो जा रही है। अब ऐसा तो क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जो सिल्वी है उसको सीजन 1 में सारी टीवी मिलकर भी नहीं पकड़ पाई थी, उसको ये चुन्नू मुन्नू सोल्जर क्या पकड़ पाएंगे? मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन बचा हुआ है, लेकिन जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन ने बोला था कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं है, कई बार चीजों को फील करना भी जरूरी होता है। क्योंकि हर सवाल के बाद जवाब आता है, उस जवाब में से फिर से सवाल निकलता है, उस सवाल का फिर से जवाब आता है और उस जवाब का फिर से सवाल निकलता है। इन सब झंझट में पढ़ने से अच्छा है कि चीजों को फील करो, मजे लो। आज के लिए इतना ही ज्ञान। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हो सके तो, और बिना टाइम में खोए चैनल पे आते रहना, अपनी कृपा बरसाते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।